हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मिलेगी। मैं जो माँ बाप की लाडली थी, हमेशा लोगों के साथ अच्छा करती थी, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता था? कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, उसके बावजूद जिंदगी में सारे दुख मेरे ही हिस्से में क्यों लिख दिए गए थे? मैंने तो सुन रखा था कि शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मुझे नहीं पता था कि उस नई जिंदगी में भी दुख भर दिए जाएंगे। मेरी सहेलियां कहती थी कि शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है। वो अक्सर ड्रामों में देखती थी कि शादी के बाद लड़कियों का शौहर उनका कितना ख्याल रखता है, उनके नखरे उठाता है, उसकी मनपसंद चीज़ें ला कर देता है। और यही सब देख देख कर उन्होंने मुझे भी यही पटियां पढ़ा दी थी। और मेरे दिमाग में भी एक यही तसव्वुर बन कर रह गया था कि शादी तो सिर्फ खुशियों का ही नाम होती है। मगर मैं भूल गई थी कि शादी तो सिर्फ रस्म व रिवाज का नाम होती है। ये तल्ख हकीकत बन गई है हमारे मुआशरे की। चाहे इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मुआशरा और उसके असूल कभी नहीं बदलते। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और वो उसूल लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं। ऐसे रस्म व रिवाज बना देते हैं जो इंसान को घुट घुट कर जीने पर मजबूर करते हैं। वरना कोई इंसान कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक से दुखों का मौसम आ जाए? मैं भी नहीं कर सकती थी। इतने लाड प्यार से पली बड़ी थी और सोचा था कि शादी के बाद जीवन साथी भी ऐसा ही मिलेगा जो हमेशा ख्याल रखेगा और मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशियों के हंडोलों पर झूलते गुजर जाएगी। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। रस्म व रिवाज ने मुझे कुछ इस तरह से अपने बंधन में बांध लिया था कि मैं चाह कर भी पीछा नहीं छुड़वा पा रही थी। रोजाना अपने आप से घिन आती थी। मैं छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सवेरा है। हमारे ख़ानदान में सब मिलजुल कर रहते हैं। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है कि हम कभी कभी गिन भी नहीं पाते कि हमारी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं। एक ही घर में हम सब लोग रहते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा बना हुआ है और पुराने वक्तों का ये घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरा स्कूल यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। हमारे घर के बाकी सारे बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी हूँ। जिस चीज़ पर हाथ रख देती हूँ मेरे अब्बा मुझे खुशी खुशी लेकर देते हैं, जिस वजह से अम्मा अक्सर अब्बा को गुस्सा करती हैं कि तुम अपनी बेटी को क्यों बिगाड़ रहे हो, बड़ी हो जाएगी तो इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। अभी से इसे कम आसाइशों में रहने की आदत डाल दो, वरना आगे चलकर इसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मगर अब्बा कहते कि नहीं, मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और इसे कभी भी कोई दुख पहुंचने नहीं दूंगा। अब्बा की बातें सुनकर मैं भी बहुत खुश हो जाती थी। मुझे लगता था कि मैं ज़िंदगी में जो चाहूँगी उसे पा लूँगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। स्कूल से कब मैं कॉलेज में पहुंच गई पता ही नहीं चला। मैंने अभी जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि अम्मा अब्बा को मेरे रिश्तों की फिक्र लग गई। अम्मा चाहती थी कि अब जल्द से जल्द मेरी शादी कर दी जाए। हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं था। हमेशा बरादरी के अंदर ही शादी होती थी। मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और अपने मज़हब से बहुत प्यार भी था। हर रोज़ मैं मंदिर जाती और भगवान के आगे पूजा करती। मुझे लगता था उससे मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई हूँ। स्कूल और आसपास मोहल्ले में मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी जो कि ईसाई या मुसलमान थी। मगर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरे लिए सिर्फ वो मेरी दोस्तें थीं और उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मगर मेरे घर में मेरे बड़े ताया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं मुसलमान लड़कियों से दोस्ती रखूं। वो हमेशा मुझे डांटते थे
कि तुम उनसे दोस्ती क्यों करती हो, वो लोग तुम्हें बिगाड़ देंगी। मगर अब्बा कहते कि ऐसी उल्टी बातें मत करो, मेरी बेटी को अच्छे भले का पता है, और आपने नहीं देखा कि वो रोज़ाना मंदिर जाती है। ये कहकर अब्बा ने सबका मुंह बंद करवा दिया। मुझे बहुत खुशी होती थी कि अब्बा हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं। मैं उनकी बहुत ही लाडली थी। अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्तों की तलाश करना शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ आपस में कज़न्स की शादी नहीं की जाती, क्योंकि ये माना जाता था कि कज़न सगे भाइयों की तरह होते हैं। ये चीज़ हर हिंदू घराने में नहीं मानी जाती, लेकिन हमारे यहाँ मानी जाती थी। इसीलिए मेरी शादी बरादरी में ही करने का फैसला किया गया था। रिश्ते ढूंढना शुरू किए गए तो अब्बा हर रिश्ते को ये कहकर मना कर देते कि ये मेरी बेटी के लायक नहीं है। कोई मुझसे उम्र में बहुत बड़ा होता या फिर कोई बेरोजगार होता। न जाने अब्बा को कैसा रिश्ता चाहिए था। मैंने तो बस कह रखा था, जिस रिश्ते को आप पसंद करेंगे मैं भी वहीं शादी करूंगी। ये बात सुनकर अब्बा बहुत खुश हो गए थे, लेकिन अम्मा चाहती थीं कि जल्द से जल्द रिश्ता पक्का हो जाए और मेरी शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाएं। हमारी बरादरी में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। अम्मा ने साफ कह दिया था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ूं। वो तो मेरे कॉलेज पढ़ने के भी हक में नहीं थी। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और उसके बाद मैं अपने घर की हो जाऊं तो उन्हें सुकून मिल जाए। हालांकि मुझे आगे पढ़ने का शौक़ था और मेरे इसी शौक़ की वजह से अब्बा ने मुझे कॉलेज पढ़ने की इजाज़त दी थी, वरना मेरे ख़ानदान में बाकी कोई लड़की कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। सबकी मैट्रिक के बाद ही शादी हो जाती थी। मैं वाहिद लड़की थी जिसे कॉलेज जाने की इजाज़त मिली थी, वो भी अब्बा की वजह से। अम्मा और अब्बा ज़ोरों शोर से रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन उन लोगों ने कुछ मेहमानों को घर पर बुलाया और अच्छी तैयारी की। अब्बा को ये रिश्ता पसंद आया था, इसलिए उन्होंने घर आने की इजाज़त दे दी थी। हर तरह से अपनी तसल्ली कर लेने के बाद ही उन्होंने अपने घर पर उन्हें बुलाया था। अम्मा ने मुझे तैयार होकर मेहमानों के सामने आने को कहा। जब मैं वहाँ आई तो देखा मेहमान ख़वातीन बहुत ही शौक़ से मुझे देख रही थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन अपनी खूबसूरती पर कभी भी मैंने घमंड नहीं किया था। उन लोगों से मिलजुल कर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए। मुझे घर के काम काज कुछ ख़ास करने नहीं आते थे, इसलिए उन ख़वातीन ने मुझसे कहा कि आप परेशान मत हों, हम इसे घर के काम खुद सिखा देंगे। ये हमारी बड़ी बहू बनकर हमारे घर आएगी। हम बहुत खुश हैं, बस जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्का करना चाहते थे। अब्बा कहने लगे थे कि नहीं, अभी इतनी जल्दी मत करें, लेकिन अम्मा ने फ़ौरन से उन्हें रोक दिया और कहा कि हाँ हाँ ठीक है, जब आप कहें हम रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख देने को तैयार हैं। घर भर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बस मेरी दोस्तों ने जैसे मुझे बता रखा था कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ही फिल्मी टाइप होती है, मेरे दिमाग में तो वही सब घूम रहा था। मुझे लगा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी ऐसे ही खूबसूरत होगी और खुशियों भरी होगी। इसलिए मैंने दिल लगाकर शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी। जहाँ मेरी शादी हो रही थी वो लोग कुल 5 भाई थे। उनकी कोई भी बहन नहीं थी। मुझे बहुत ही लाड से लेकर जा रहे थे। अच्छा खासा उन्होंने मेरे लिए जेवर वगैरह बनवाया था। अम्मा ने भी जहेज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। हर चीज़ मैंने अपनी पसंद से ही ख़रीदी थी। शादी वाले दिन दुल्हन बनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के जोड़े में मलबूस जब मुझे किसी और की बीवी बनाया गया तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन तीसरे दिन सास ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब ये घर तुम्हारे हवाले। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब से इस घर में आई थी सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरी सास और ससुर तो फौरन से ही यहाँ से चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब से वो लोग गांव में रहेंगे, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे तो उनकी बात सुनकर हैरत हुई थी। हालांकि पहले तो मेरी सास कहती थी कि वो मुझे सारे काम काज सिखाएंगी और मुझे यूं छोड़कर जा रही हैं। मैं पीछे सारे काम कैसे करूंगी? मैं तो जानती भी नहीं हूं, घर संभालने का कोई तजर्बा नहीं था। मुझे थोड़ा बहुत खाना पकाना आता था, मगर ऐसे गुजारा कैसे होता? मेरी परेशान शक्ल देखकर मेरे शौहर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें हम सब के होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम हैं ना यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और घर के काम काज तो हमें करने आते हैं, पहले भी करते थे। उन्होंने अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा कि हम सब बहुत अच्छे से घर के काम काज करना जानते हैं। उनके भाइयों ने भी हाँ में सर हिलाना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में अजीब किस्म के इशारे कर रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मेरे बारे में ही कुछ इशारेबाजी हो रही है, जो कि मुझे बहुत ही नागवार गुजरा। इसलिए मैं उठकर वापस अपने कमरे में चली आई। जब से शादी होकर यहाँ आई थी, उनका अजीब रवैया देखकर मैं हैरान रह गई थी। ऐसा रवैया कौन रखता है? नई नवेली दुल्हन का भी ख्याल नहीं, और मुझे देखकर इशारेबाजी करते हैं। ये कुछ पहली बार तो नहीं था। जिस दिन मेरी शादी की रात थी, उस दिन भी तो उन्होंने ऐसे ही किया था। अगले दिन मैं सुबह सवेरे उठ गई और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तभी मेरे देवर वगैरह भी किचन में आ गए और कहने लगे कि आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। हालांकि उन्हें मुझे भाभी कहना चाहिए था, लेकिन वो मुझे इस तरह मुखातिब कर रहे थे जैसे मैं उनकी कोई सहेली हूँ। मेरे शौहर को ये सब बुरा भी नहीं लग रहा था। वो हंसते मुस्कुराते ये सब देख रहे थे। नाश्ते के बाद वो सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। मैं घर पर अकेली बैठी सोच रही थी कि घर की सफाई सुथराई करने के बाद मैं क्या करूं। खाली हाथ बैठकर मैं बोर हो जाऊंगी। फिर सोचा कि चलो मोहल्ले में किसी से बातचीत करती हूं, जान पहचान होगी तो बाद में काम भी आएंगे। यही सोचकर मैं घर के काम काज करने के बाद मोहल्ले में निकल आई। एक दो घरों में जाकर बैठी तो पता चला कि सब लोग मेरे ससुराल वालों के बारे में अजीबो गरीब बातें करते हैं। मुझे देखकर उनकी निगाहों में अजीब से तासुर उतर आए थे। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई अजूबा हूं। इशारों इशारों में वो मुझे कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक औरत ने तो ये भी कह दिया कि तुमने इस घर में शादी कैसे कर ली? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ देखा नहीं कि किस घर में शादी कर रहे हैं? मैं हैरान हुई। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं हूँ, और मैंने माँ बाप ने अच्छे से तहकीक करने के बाद ही मेरी शादी की है। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कोई बात है जो मुझे नहीं पता? मगर उनमें से किसी ने भी अपनी ज़बान नहीं खोली और खामोश हो गई। अब तो मुझे बहुत बेचैनी लग गई थी कि सब लोग ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। मैं उठकर घर आ गई और खाना वगैरह पकाकर अपने शौहर और देवर वगैरह का इंतज़ार करने लगी। वो सब लोग बारी बारी आते थे। जब सब लोग घर पर पहुंच गए तो मैंने उनके सामने खाना लगाया और इस बात का जिक्र किया कि मोहल्ले में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे शौहर ने कहा कि मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग जलते हैं और कुछ भी नहीं। हमने मोहल्ले में से किसी की बेटी से शादी जो नहीं की। मुझे लगा कि शायद वो सही कह रहे होंगे, लेकिन रात को कयामत तो उस वक्त मुझ पर टूटी जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि आज तो मेरे कमरे में नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई के कमरे में जाकर सोगी। मैं इस बात पर हैरान हो गई और कहा कि मैं तो आपकी बीवी हूँ, उसके कमरे में जाकर क्यों सोऊं? उन्होंने कहा नहीं, तुम हम पांचों की बीवी हो। ये सुनकर तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं एक लड़की 5 भाइयों की बीवी कैसे हो सकती थी? जब मैंने यही बात अपने शौहर से पूछी तो उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें यहाँ शादी करके इसीलिए लाए हैं ताकि तुम हम पांचों की बीवी बन पाओ। हमारे यहाँ यही रिवाज है, अब तुम्हें हमारा हुक्म मानना ही पड़ेगा। मैं चिल्लाने लगी और रोते रोते उसकी मिन्नतें की और कहा कि नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती हूँ।
इतना नहीं गिर सकती। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप सब की बीवी बनकर रहूं, तो मुझे यहाँ से वापस जाने दें। मैं अपने माँ बाप के घर जाकर सारी जिंदगी आराम से रह लूँगी, लेकिन यहाँ आप सब की बीवी नहीं बन सकती। मेरे शौहर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगाया और कहा कि जितना कहा जाए उतना ही करो, और ज़बरदस्ती मुझे अपने छोटे भाई के कमरे में भेज दिया। मैं रोई पीटी, मगर मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। मुझे लगा कि मोहल्ले वाले इस बारे में मुझसे बात कर रहे थे कि इनके यहाँ एक ही औरत को सारे भाइयों की बीवी बनाने का रिवाज है। फिर अगले कई दिन तक यही सब चलता रहा। मैं रोती रही और फरियाद करती रही थी, लेकिन कोई भी मेरी फरियाद नहीं सुनता था। एक दिन मैंने छुपकर अपने घर फ़ोन किया और अब्बा से कहा कि मुझे लेने आ जाएं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब्बा ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वो फ़ौरन से घबरा कर मेरे घर पहुँच आए। मेरा शौहर मुझे गुस्से वाली नज़रों से घूर रहा था। उसे डर था कि मैं अपने अब्बा को ये सब ना बता दूं। इसीलिए उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपने घर में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूँगा और तुम्हें बदनाम कर दूँगा। उसकी धमकी सुनकर मैं खूब डर गई। अब्बा ने मुझसे कहा कि चलो तुम कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए चली आओ। उन्हें लगा कि मैं अपने घर को याद कर रही हूँ। मैंने फ़ौरन से अपना ज़रूरी सामान बांधा और अब्बा के साथ घर वापस आ गई। अम्मा ने मुझे यूं रोते देखा तो बोली, क्या हुआ? शादीशुदा ज़िंदगी में मसले हो ही जाते हैं, तुम क्यों रो रही हो? मैंने अम्मा को रोते रोते सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गई और फिर पूरे ख़ानदान में ये बात फैल गई। अब्बा तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, ये लोग तो बहुत ही ख़राब किस्म के लोग हैं। इस तरह के रस्म और रिवाज पता नहीं किस ज़माने में होते थे। इन्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? मैंने अपनी फूल सी बेटी उन्हें क्यों दी? फिर अब्बा ने अम्मा से कहा कि तुम्हें बहुत शौक था ना जल्दी जल्दी शादी करने का। उस वक्त मैंने कहा था कि रिश्ता पक्का होने से पहले मुझे ठीक से तहकीक करने दो, इतनी जल्दी हाँ मत करो। देखा अपनी बेटी को किस जहन्नुम में धकेल दिया। अगले दिन ही अब्बा मेरे ससुराल गए और जाकर मेरे शौहर और उसके भाइयों से कहा कि मैं अब अपनी बेटी तुम्हारे घर कभी वापस नहीं भेजूंगा। ये शादी यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, अब तुम्हें जो करना है करो। मेरा शौहर खूब तिल मिलाया, लेकिन अब्बा अपने फैसले पर डटे रहे और कहा कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता हूँ। इतने दिन से वो तकलीफ़ में थी, तुम लोगों ने उसे कितने दुख दिए हैं। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने घर में रख सकता हूँ और उसकी शादी भी एक अच्छी जगह कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से मेरा ये रिश्ता टूट गया। अब्बा रोज़ाना मुझसे माफ़ी मांगते और कहते कि बेटा हमने गफलत बरती और जल्दबाजी में शादी कर दी। मगर मैंने अब्बा से कहा कि आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। मैंने इस बात को भुलाने में कई साल लगा दिए, लेकिन अब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।